अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक जो सा है वो SLO 1.3 पे है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें सबसे पहले हमने बेस और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी जो पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करने के बारे में कहा हुआ है। इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन में शामिल कर दिया है कि राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें आपने 5 के करीब जो से डिफरेंसेस लिखने हैं। दरमियान में एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे बेस क्वांटिटीज़, एक तरफ लिखेंगे ड्राइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और इनके जो से डिफरेंस हैं कोई से 5 आपने लिखने हैं। चाहे इंटरनेट से सर्च कर लें, चाहे बुक से देख लें। आपकी बुक के ऊपर 5वां, 6वां, 7वां पेज जो सा है, इससे पीछे भी 4था पेज भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इससे। उसके बाद अगला जो SLO आता है वो 1.3.2 है, जिसमें कहता है कि लिस्ट दी 7 यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स एंड फिज़िकल क्वांटिटी। ये नॉलेज के अंदर आता है, यानी इसके बारे में सिर्फ आपको होनी चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा डीपली आपने नहीं जाना, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कौन से 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं या ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, और उनके बेस क्वांटिटीज़ हैं, और उनके कौन से जो से हैं उसके यूनिट्स हैं। अब ये है कि शुरू में तो ये होता था कि जिस मुल्क की जो भी मेजरमेंट होती थी हर एक की अलग अलग होती थी, लेकिन 1960 में इन्होंने पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर एक के लिए एक ही सिस्टम जो सा है वो होना चाहिए। तो उन्होंने एक कॉमन सिस्टम जो सा है वो सबके लिए नामज़द कर दिया, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का नाम दिया, जिसे हम आम तौर पे SI यूनिट भी कहते हैं। तो ये 1960 में पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम जो सा इंटरनेशनली तौर पर राइज हो गया। इसकी बुनियाद पर जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिससे आपको पिछले दफ़ा पढ़ाया था कि वो 7 हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस आती हैं। ये आपकी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब क्वांटिटीज़ जो सी हैं इनको मेजर करने के लिए इनके यूनिट्स भी होते हैं। अब यूनिट्स के बगैर तो आप नहीं चल सकते, इसलिए जब भी आप किसी भी क्वांटिटी की बात करेंगे आपको यूनिट का पता होना चाहिए। अब यूनिट होता क्या है? मिसाल तौर पे एक चीनी, आप चीनी ख़रीदने के लिए जाते हैं या दूध ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो जब चीनी ख़रीदेंगे तो उसके साथ आप एक उसका ख़ास यूनिट यूज़ करेंगे। जिस तरह से आप उसको कहेंगे मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, आप 5 लीटर चीनी नहीं कहेंगे बल्कि 5 किलोग्राम चीनी कहेंगे। इसी तरह से जब आप किसी भी मिल्क की, दूध वगैरह की बात करेंगे, पानी की तरह की चीज़ें, लिक्विड की चीज़ों की बात करेंगे, तो उसमें आप लोग ये कहेंगे कि मुझे 1 लीटर जो सी वो चीज़ दे दी जाए, तो उसमें लीटर आप यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से हम दूध लेने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं मुझे 1 लीटर दूध दे दो। अब वहाँ पे 1 किलोग्राम दूध नहीं कहा जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने किसी क्वांटिटी को ज़ाहिर करना है तो उसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो उसके लिए मखसूस होता है, उसे यूनिट कहते हैं। अब 7 जो सी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनमें लेंथ के लिए सिंबल जो यूज़ होता है वो L होता है, स्मॉल l, और उसका यूनिट जो सा होता है मीटर होता है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास के लिए स्मॉल m यूज़ करते हैं क्वांटिटी के लिए, और इसका यूनिट किलोग्राम होता है, उसके लिए kg यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो आपका टाइम है, टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए स्मॉल t यूज़ करते हैं, सेकंड के लिए स्मॉल s यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए I कैपिटल यूज़ करते हैं, इसका यूनिट एम्पेयर होता है, जिसके लिए कैपिटल A यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट की कितनी शिद्दत है, उसके लिए कैपिटल L यूज़ करेंगे, और इसका यूनिट कैंडेला होता है, CD। टेम्परेचर जो T है कैपिटल T यूज़ करते हैं। यहाँ पे केल्विन जो सा होता है इसका यूनिट होता है, लेकिन देखें यहाँ पे आपको ये भी पता है इसका डिग्री C
और डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। लेकिन यहाँ पे केल्विन ही क्यों हमने यूज़ किया, उसकी वजह ये है कि हम जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट लेते हैं टेम्परेचर का, वो केल्विन लेते हैं, और केल्विन ही हम अपनी लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, और इसके लिए कैपिटल के यूज़ करते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस के लिए यूनिट जो सा आपका सिंबल है वो स्मॉल m यूज़ होगा। कितनी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट है, उसके लिए मोल यूज़ होता है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हैं, और इसके लिए MOL यूज़ करते हैं लफ्ज़। और अब इनके ये सारा जो आपको पढ़ाया गया 7 बेस क्वांटिटीज़ और इसके यूनिट्स, इसके 2 सवाल मैंने आगे लिखे हैं। वाई दीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, ये आपने किताब से भी देख सकते हैं कि इसको क्यों बेस यूनिट्स कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है राइट 7 बेस यूनिट्स विद देयर सिंबल्स। तो जो आपको मैंने ऊपर टेबल में बताया है 7 बेस यूनिट्स और इसके सिंबल भी बताए हैं, ये आपने दोबारा से लिख देने हैं। डिराइव यूनिट्स, अब टेबल 1.2 है बुक के ऊपर, इसके अंदर क्वांटिटी दी हुई है और यूनिट दिए हुए हैं। अब स्पीड जो है, स्पीड के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं कैपिटल V, स्मॉल v भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर स्मॉल v यूज़ होता है। तो स्मॉल v अगर यूज़ करते हैं तो स्पीड का आप 6 क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, कितना डिस्टेंस आप कितने टाइम में कवर करते हैं, इसको कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो मीटर होता है, और टाइम का यूनिट जो सा होता है वो सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा, पर का मतलब होता है डिवाइड करना। तो आगे इसका सिंबल में दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड लाइन लगा के नीचे सेकंड लिख दें, या ms-1, यानी कि आप s को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो वो जो उसके ऊपर +1 होगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी नीचे से ऊपर चीज़ लेके जाते हैं तो उसकी जो उसके ऊपर लिखा होता है प्लस या माइनस, वो चेंज हो जाता होता है। एक्सेलरेशन के लिए A यूज़ करते हैं। अब एक्सेलरेशन जो सा आप आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में कि एक्सेलरेशन जो सा होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी जो सा होता है, वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए हम मीटर पर सेकंड का यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब हमने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो 2 दफ़ा टाइम आ गया, एक तो मीटर पर सेकंड यानी कि स्पीड वाला टाइम सेकंड आ गया, उसके नीचे एक और सेकंड आएगा जो कि इसको आपने स्पीड को टाइम पे डिवाइड किया है या वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड किया, तो 2 दफ़ा सेकंड नीचे आएगा, इसलिए मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और जब वो सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड -2 हो जाएगा। अब वॉल्यूम जो सा आपको पता है, वॉल्यूम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से हासिल किया जाता है। अब वॉल्यूम जो सा है, जब तीनों को मल्टीप्लाई करने से हासिल किया जाता है तो असल में तीनों चीज़ें जो सी हैं वो लेंथ है, यानी कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो मीटर 3 दफ़ा आ गया तो क्यूबिक मीटर इसको लिख देंगे, तो मीटर क्यूब आ गया। अब फोर्स जो से होती है वो आपने पढ़ा हुआ है, इसका यूनिट न्यूटन होता है, ये आप 6 क्लास में पढ़ के आए, 7 में पढ़ के आए, 8 में पढ़ा आपने। न्यूटन जो सा होता है, फोर्स जो सा होता है मीटर मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब मैस का यूनिट जो सा होता है वो किलोग्राम होता है, आप देख सकते हैं टेबल 1.1 में, और इसी तरह से एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो आप टेबल 1.2 में देख सकते हैं। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 होता है, जो कि न्यूटन होता है असल में। तो न्यूटन जो सा इसको अगर खोल के लिखा जाए तो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 हो जाएगा। अब ये टेबल मैंने सारा नहीं लिखा, बुक से देख के कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ मैंने छोड़ दी हैं, वो आप बुक से देख लीजिएगा। तो इसमें बुक में क्वेश्चन नंबर जो सा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 7, उसके ऊपर क्विक क्विज़ दिए हुए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, वो आपने क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर 3 क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है वो आपका हो जाएगा राइट एनी 5 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ विद देयर डिराइव्ड यूनिट। अब मैंने 4 तो लिख दी हैं टेबल 1.2 में, लेकिन जो नहीं लिखी, यानी कि ये जो 5 लिखनी है आपने, ये इस टेबल के अलावा लिखनी है, टेबल जो सा है इसके अंदर से नहीं लिखनी, बल्कि इसके अलावा 5 क्वांटिटीज़ जो सी हैं वो आपने ढूंढ के लिखनी है कि कौन सी ड्राइव क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेस यूनिट असल में बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होंगे, और ड्राइव्ड यूनिट जो से असल में डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होंगे।
इसका मतलब है डिराइव्ड का मतलब ये हो गया जो बेस से मिलके बनती हैं, बेस क्वांटिटीज़ जिस तरह मिल के ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाती हैं, इसी तरह से जो बेस यूनिट हैं वो मिल के ड्राइव्ड यूनिट बनाएंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर था जो कि SLO 1.3 है, वो जो मैंने आपको आज पूरा करवा दिया है। पहले हमने SLO 1.2, 1.1, 1.2 दोनों कर लिए थे पिछली दफ़ा। आज हम SLO 1.3 जो सा है वो कंप्लीट कर लिया हमने। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने